Hello everyone and welcome back to my YouTube channel The Literature Talks। ये हमारी ब्रोकन इमेजेस सीरीज का दूसरा वीडियो है और अगर तुमने पहला वीडियो नहीं देखा है जहां हमने गिरीश कर्नाड के बैकग्राउंड और प्ले की पूरी प्लॉट सीन बाय सीन कवर की थी, तो मैं चाहती हूँ कि तुम पहले वहां जाके वो वीडियो देख लो क्योंकि आज हम सीधे एनालिसिस से शुरू करेंगे। पहला थीम है लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट और ये पूरे प्ले का सेंट्रल टेंशन है। मंजुला एक कन्नड़ राइटर है जो इंग्लिश में नॉवेल लिखने की वजह से फेमस हो गई और वो अपना चॉइस डिफेंड करती है। वो लोगों की हिपोक्रेसी भी एक्यूज करती है, जैसे साहित्य अकादमी का प्रेसिडेंट जो इंग्लिश राइटिंग को क्रिटिसाइज करता है लेकिन खुद इंग्लिश में ही स्पीच देता है। लेकिन प्ले में एक दूसरा लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट भी है। मालिनी इंग्लिश में ब्रीथ करती थी, लैफ करती थी, ड्रीम देखती थी और कन्नड़ सिर्फ घर के स्टाफ के लिए यूज करती थी। यह एक क्लास डिस्टिंक्शन है, जहां इंग्लिश एजुकेटेड एलीट की लैंग्वेज है और कन्नड़ डोमेस्टिक स्टाफ की लैंग्वेज बन जाती है। मंजुला इसी हायरार्की के अगेंस्ट रिएक्ट करती है अपनी कन्नड़ आइडेंटिटी को प्राउडली कैरी करके, लेकिन अल्टीमेटली वो एक इंग्लिश नॉवेल से ही फेमस होती है और वो नॉवेल भी मालिनी ने ही लिखा था। इसी से हम दूसरे थीम की तरफ चलते हैं, जो है सिबलिंग राइवलरी। मंजुला और मालिनी के बीच एक लाइफ लॉन्ग कॉम्पिटिशन था। मालिनी इंटेलेक्चुअली सुपीरियर थी, ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, पेरेंट्स की फेवरेट थी, प्रमोद की भी फेवरेट थी और मंजुला हमेशा सेकंड प्लेस पर ही रहती थी। लेकिन आयरनी यह है कि जब मालिनी डिसेबल्ड थी और व्हील चेयर में थी, तब भी वो मंजुला से ज़्यादा अचीव कर रही थी। मालिनी ने एक कंप्लीट इंग्लिश नॉवेल लिखी। वो इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली सुपीरियर थी अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद, और प्ले के एंड में मालिनी की आइडेंटिटी लिटरली मंजुला के बॉडी पर टेक ओवर कर लेती है, तो मालिनी जीत जाती है, इवन इन डेथ। यहाँ से हम नेचुरली तीसरे थीम पर आते हैं, जो है इरेडिकेशन ऑफ मेमोरी। मंजुला अपनी मेमोरीज को सप्रेस करती है। वो मालिनी के बारे में गिल्ट फील करती है, लेकिन वो गिल्ट पब्लिकली कभी एक्नॉलेज नहीं करती। वो एक ग्रीविंग, लविंग सिस्टर का एक्ट करती है जबकि एक्चुअली वो रिसेंटफुल थी। वो प्रमोद के साथ अपनी मैरिज की फेलियर को भी हाइड करती है। इमेज, जो मंजुला के सबकॉन्शियस का रिप्रेजेंटेशन है, यही मेमोरीज वापस लेके आती है और उन्हें सरफेस पर लेके आती है। और मंजुला जितना उन्हें सप्रेस करती है, इमेज उतनी ही स्ट्रांगली उन्हें एक्सपोज करती है और इसी सप्रेशन से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। चौथा थीम, जो है आइडेंटिटी क्राइसिस। मंजुला की आइडेंटिटी कभी भी स्टेबल नहीं रही। वो एक कन्नड़ राइटर है जो इंग्लिश प्रोफेसर भी है। वो एक लविंग सिस्टर है जो एक्चुअली रिसेंटफुल है। वो एक फेमस ऑथर है जो एक्चुअली प्लेजरिस्ट है। वो एक लविंग वाइफ है जो एक्चुअली एस्ट्रेंज्ड है। जूडिथ बटलर का कॉन्सेप्ट यहाँ याद रखना चाहिए, जो उनकी बुक जेंडर ट्रबल से आता है। बटलर कहती हैं कि आइडेंटिटी इंट्रिंसिकली अनस्टेबल होती है, मतलब किसी की भी आइडेंटिटी कभी फिक्स्ड नहीं होती। वो कल्चरली और इंडिविजुअली कंस्ट्रक्ट होती है और हमेशा चैलेंज हो सकती है। मंजुला की आइडेंटिटी एग्जैक्टली यही डेमोन्स्ट्रेट करती है, क्योंकि जो आइडेंटिटी वो टीवी पर प्रेजेंट करती है, वो उसकी रियल आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं है। प्ले का सबसे पावरफुल आइडेंटिटी मोमेंट तब आता है जब मालिनी की वॉइस मंजुला के बॉडी से आने लगती है और मंजुला की आइडेंटिटी कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाती है और मालिनी की आइडेंटिटी उसकी जगह ले लेती है। यह आइडेंटिटी का कोलैप्स ही हमें पांचवें थीम तक लेके जाता है, जो है रियलिटी वर्सेस वर्चुअल रियलिटी। प्ले 21st सेंचुरी में सेट है, जहां टेलीविजन और मीडिया एक पावरफुल फोर्स बन गए हैं। मीडिया एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करता है जिसे ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेती है। मंजुला टीवी पर एक इमेज प्रोजेक्ट करती है, केयरफुली क्यूरेटेड, कंट्रोल्ड और परफेक्ट, और यही वर्चुअल रियलिटी है। लेकिन प्ले का ट्विस्ट ये है कि जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्क्रीन पर है, वो जो वर्चुअल रियलिटी है, वो रियल मंजुला से ज़्यादा सच बोल रही होती है। इमेज वो सब एक्सपोज करती है जो मंजुला हाइड करना चाहती है। तो सवाल ये बनता है कि कौन सी रियलिटी ज़्यादा रियल है, जो इंसान सामने खड़ा है या जो स्क्रीन पर दिख रहा है। और यही प्ले का कोर फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। और आखिर में सिक्स्थ थीम, सेलिब्रिटी और लैंग्वेज। मंजुला की सेलिब्रिटी उसकी इंग्लिश नॉवेल की वजह से है और वो डिफेंड करती है कि फाइनेंशियल सक्सेस और मीनिंगफुल आर्ट एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। अर्थ का मतलब मीनिंग भी है और मनी भी।
और इसी तरह वो जस्टिफाई करती है कि आर्ट के लिए पैसे लेना कुछ गलत नहीं है। लेकिन जब इमेज उसकी प्लेजरिज्म एक्सपोज करती है, तो उसकी सेलिब्रिटी इमेज कंप्लीटली शैटर हो जाती है। वो लिटरेरी फेनोमेनन ऑफ द डिकेड नहीं रहती, वो एक लिटरेरी इम्पोस्टर बन जाती है। और सेलिब्रिटी इमेज और रियल सेल्फ के बीच का गैप इस प्ले में बहुत स्टार्कली दिखाया गया है। थीम्स समझने के बाद चलो अब हम कैरेक्टर्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले बात करते हैं मंजुला नायक की, जो इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट है और मेन कैरेक्टर भी। वो एक इंग्लिश लेक्चरर है और कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। प्ले की शुरुआत में वो एक कॉन्फिडेंट, आर्टिकुलेट, पॉलिश्ड वुमन की तरह दिखती है जो टेलीविजन पर बहुत ईज से बात करती है। लेकिन जैसे जैसे इमेज उसे इंटेरोगेट करती है, मंजुला की लेयर्स पील होने लगती हैं। पहली लेयर में हम देखते हैं कि वो अपनी बहन मालिनी के बारे में रिसेंटमेंट छुपाती है। वो पब्लिकली लविंग सिस्टर का रोल प्ले करती है, जबकि एक्चुअली वो मालिनी से डीपली जेलस थी। दूसरी लेयर में हम देखते हैं कि वो एक प्लेजरिस्ट है। उसने मालिनी की नॉवेल अपने नाम पर पब्लिश की। तीसरी लेयर में हम देखते हैं कि उसकी मैरिज प्रमोद के साथ लवलेस है और वो दोनों एस्ट्रेंज्ड हैं। और चौथी लेयर में हम देखते हैं कि वो कोरमंगला को इसलिए रिजेक्ट करती थी क्योंकि वो अपनी कन्नड़ आइडेंटिटी को अग्रेसिवली क्लेम करना चाहती थी, एक तरह की टेरिटोरियल अग्रेशन की तरह। मंजुला अपने एक्शन को जस्टिफाई करती है, ये कहते हुए कि उसने मालिनी की नॉवेल इसलिए यूज की क्योंकि नॉवेल में मालिनी ने मंजुला को बैडली पोर्ट्रे किया था और वो पब्लिक में वो इमेज नहीं चाहती थी। और ये सेल्फ जस्टिफिकेशन है अपनी गिल्ट से बचने की कोशिश। मंजुला की पूरी जर्नी इस प्ले में एक कन्फेशन की जर्नी है। शुरू में वो सब कुछ हाइड करती है और एंड में वो अपनी ट्रुथ के साथ फेस टू फेस आ जाती है। प्ले की लास्ट स्टेज डायरेक्शन यह कहती है कि इमेज मुस्कुराती है और मंजुला सडनली कॉम हो जाती है, और इसी में हम देखते हैं कि वो आखिर में अपनी रियलिटी के साथ पीस में आ गई है। मंजुला की यह जर्नी हमें नेचुरली मालिनी की तरफ ले जाती है, जो मंजुला की यंगर सिस्टर है। वो मेनिंगोमाइलोसील से सफ़र करती थी, जो एक स्पाइनल कंडीशन है और जिसने उसे व्हीलचेयर तक कन्फाइन कर दिया था। लेकिन फिजिकली लिमिटेड होने के बावजूद वो इंटेलेक्चुअली वो सब कुछ थी जो मंजुला होना चाहती थी। मालिनी इंटेलिजेंट थी, चार्मिंग थी, अट्रैक्टिव थी। वो पेरेंट्स की फेवरेट थी। प्रमोद भी उसके इंटेलेक्चुअली और इरोटिकली क्लोज था। वो फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर थी और उसने एक कंप्लीट इंग्लिश नॉवेल लिख डाली थी, 1,50,000 वर्ड्स की, जो बाद में बेस्ट सेलर बनी, लेकिन मंजुला के नाम से। हम मालिनी को कभी डायरेक्टली नहीं देखते प्ले में, वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है स्टेज पर। जो कुछ हम मालिनी के बारे में जानते हैं वो मंजुला की नज़र से ही है, और मंजुला क्लियरली एक रिलायबल नैरेटर नहीं है। तो मालिनी के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो फिल्टर्ड है और पोटेंशियली बायस्ड है। लेकिन प्ले के एंड में मालिनी की आइडेंटिटी ही जीत जाती है, क्योंकि उसकी वॉइस मंजुला के बॉडी से आने लगती है। वो फिजिकली डेड है लेकिन नैरेटिवली वो अलाइव है, और एक्चुअली वो डोमिनेंट बन जाती है। डिसेबल्ड बॉडी, डिसीज्ड वुमन, लेकिन वो अपनी स्टोरी को अल्टीमेटली रिक्लेम कर लेती है। और यही प्ले का सबसे पावरफुल और मूविंग एलिमेंट है। और मालिनी के साथ जो कनेक्शन है वो हमें प्रमोद मूर्ति की तरफ लेके जाता है, जो मंजुला का हस्बैंड है। वो प्ले में कभी डायरेक्टली अपीयर नहीं करता, हम उसे सिर्फ मंजुला की रिकॉल और डिस्क्रिप्शन के थ्रू ही जानते हैं। इसलिए ये याद रखना ज़रूरी है कि प्रमोद की जो भी इमेज है वो मंजुला की पार्शियल और पॉसिबली बायस्ड टेलिंग है। प्रमोद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मंजुला के अकॉर्डिंग वो इंटेलिजेंट है, वार्म है और फन लविंग है, एवरेज लुक्स के साथ, प्रैक्टिकल जोक्स पसंद करता था और सिंपल माइंडेड था। उसने मंजुला से शादी एक समवॉट स्ट्रैटेजिक रीजन से की थी, क्योंकि लूसी और मंजुला दोनों को इम्प्रेस करने की उसकी कोशिश फेल हो गई थी, और उसने फेस सेविंग मूव के रूप में मंजुला को प्रपोज किया था। प्रमोद ने मालिनी के साथ एक इंटेलेक्चुअल कंपेनियनशिप बिल्ड की जो उसे मंजुला से कभी नहीं मिली। वो मालिनी के साथ डिबेट करता था, जोक्स करता था, इंटेलेक्चुअली एंगेज करता था, और प्रमोद इरोटिक तौर पर भी मालिनी की तरफ ड्रॉन था। मंजुला यह हिंट देती है, हालांकि हम यह वेरीफाई नहीं कर सकते। जब मंजुला की प्लेजरिज्म का पता चला, प्रमोद ने उसे छोड़ दिया और लॉस एंजलिस चला गया। वो न्यूयॉर्क भी नहीं आया जब मंजुला अपने यूएस टूर पर गई थी, सिर्फ ईमेल भेजा, और ये उसकी डिसअप्रूवल और डिस्टेंस दोनों को दिखाता है।
और एक लास्ट थॉट जो तुम्हारे एसेज को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा, वो ये है कि ब्रोकन इमेजेस डिसेबिलिटी के बारे में एक बिल्कुल अलग एंगल लेके आती है, जो हमने इस कोर्स में अभी तक नहीं देखा था। मालिनी एक डिसेबल्ड कैरेक्टर है, जो प्ले में फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन नैरेटिवली सबसे पावरफुल प्रेजेंस बन जाती है। वो एब्सेंट है लेकिन वो डोमिनेट करती है। वो डेड है लेकिन वो जीत जाती है। और ये डिसेबिलिटी को पोर्ट्रे करने का एक यूनिक और पावरफुल तरीका है। सिर्फ विक्टिम या बर्डन की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेजेंस की तरह जो अपनी एब्सेंस में भी पावरफुल है, जिसकी वॉइस साइलेंस नहीं की जा सकती और जिसकी आइडेंटिटी कभी छीनी नहीं जा सकती।